गाजा में हर दिन दर्जनों लोगों की जानें जा रही हैं। वहां जीवित लोगों में हर वक्त इस बात का खौफ है कि अगले ही पल क्या वो जिंदा भी रहेंगे या नहीं। कंधे पर मृत लोगों को उठाते उठाते वे थक चुके हैं। लेकिन गाजा के लिए रुक रुक कर कुछ खबरें राहत भरी आने लगी हैं, जिससे यकीन हो रहा है कि इंसानियत जिंदा है। और दुनिया आज गाजा के लिए एक हो रही है। ट्यूनिस से लेकर राफा तक 50 देशों के 2500 से ज्यादा लोग 2500 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, सिर्फ एक मकसद के लिए, गाजा के मासूम लोगों की मदद करने और उनकी आवाज उठाने के लिए। 9 जून 2025 को ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस से एक खास मार्च शुरू हुआ, जिसे नाम दिया गया सुमुद काफिला। सुमुद एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है दृढ़ता, हिम्मत से टिके रहना। ये काफिला 12 बसों और 100 से ज्यादा गाड़ियों के साथ निकला है, जिसमें 50 से ज्यादा देशों के नागरिक शामिल हैं। इस काफिले का सफर आसान नहीं है। इन्हें ट्यूनीशिया से लीबिया होते हुए मिस्र जाना है और फिर वहां से राफा बॉर्डर तक पहुंचना है, जहां से गाजा की सीमा शुरू होती है। कुल दूरी है करीब 2500 किलोमीटर। इस मार्च में छात्र, प्रोफेसर, डॉक्टर, मानवाधिकार कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हैं। भारत से भी एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हो सकता है। मुंबई की सना सैयद, जो इस पहल को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, कहती हैं कि यह इंसानियत की ओर एक कदम है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गाजा में 20 महीनों से युद्ध चल रहा है। बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है और खाने पीने की चीजें बेहद कम हैं। लाखों लोग अपने घर खो चुके हैं। इन सब के बीच कई देशों के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, मदद लेकर और आवाज बनकर। हाल ही में एक समुद्री कोशिश भी हुई थी, फ्रीडम फ्लोटिला। इसमें 12 एक्टिविस्ट समुद्र के रास्ते गाजा मदद पहुंचाने निकले थे, लेकिन इस्राइल ने उन्हें 300 किलोमीटर पहले ही पकड़ लिया और डिपोर्ट कर दिया। अब सवाल है, क्या सुमुद काफिला राफा बॉर्डर पार कर पाएगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र ने अब तक काफिले को अपने देश में एंट्री की इजाजत तक नहीं दी है, लेकिन काफिले में शामिल लोग डटे हुए हैं। उम्मीद है कि वो 14 या 15 जून तक राफा बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। रास्ते में काफिले का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। लीबिया की कंपनियों ने इन वाहनों को फ्री ईंधन दिया है। हर जगह से एक ही आवाज आई, हम गाजा के साथ हैं। भले ही ये काफिला गाजा तक पहुंच पाए या नहीं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ मदद पहुंचाना नहीं है, ये एक खास संदेश है। दुनिया अब चुप नहीं बैठ सकती। यह एक दबाव है वैश्विक नेताओं पर कि यह अब कुछ ठोस किया जाए। साल 2007 से गाजा एक खुली जेल बना हुआ है। पहले भी ऐसे कई छोटे प्रयास हुए, लेकिन इतने बड़े स्तर पर पहली बार दुनिया भर के लोग साथ आए हैं। यह इतिहास बन रहा है सबकी आंखों के सामने। ऐसे में साफ है कि गाजा की तरफ बढ़ते ये कदम एक उम्मीद है, एक पुकार है इंसानियत की, शांति की और न्याय की। क्या यह आवाजें सुनी जाएंगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस्राइल की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। गाजा पर इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है। इजराइल हमास को खत्म करने के लिए हर वो हथकंडे अपना रहा है जिसकी मदद से हमास को बर्बाद और तबाह किया जा सके। इसी वजह से वो गाजा पर बमबारी कर रहा है और मिसाइलें दाग रहा है ताकि हमास टूट जाए। लेकिन इजराइल के इन ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद हमास पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहां तक कि वो इजराइल को हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का दावा कर रहा है। इजराइल और हमास युद्ध के बीच एक नाम काफी सुर्खियों में है और वो है यासिर अबू शबाब। जी हाँ, ये नाम हमास के दिमाग में चढ़ गया है और हमास इस शख्स को जान से मारने का कोई भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है और क्या वजह है जो हमास यासिर अबू शबाब के पीछे पड़ गया है। तो आपको बता दें, हमास का दावा है कि ये गद्दार है और ये इजराइल के लिए काम कर रहा है और यही वजह है कि हमास ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा,
उसने हाल ही के महीनों में ऐसे 50 से ज्यादा लड़ाकों को मौत की नींद सुला दिया जो यासिर अबू शबाब के नेतृत्व में एक गद्दार गिरोह चला रहे थे, और वो भी इजराइल के भरोसे। गाजा की गलियों में अब यासिर को यहूदी एजेंट और नेतन्याहू का आदमी कहा जा रहा है। बताया जाता है कि यासिर अबू शबाब, जिसे पहले गाजा की एक जेल में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में कैद किया गया था, लेकिन अब अचानक से ये एक हथियारबंद मिलिशिया का सरगना बन चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब यासिर जेल में था, लेकिन जैसे युद्ध शुरू हुआ वो रहस्यमय हालत में जेल से बाहर आ गया और जल्द ही एंटी टेरर सर्विस नाम की एक अपनी निजी फौज खड़ी कर ली। वो भी इजरायली फंडिंग से ये हमास की तरफ से दावा किया गया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मंगलवार को रफा में हमास और यासिर गैंग के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। इजरायली चैनल I-24 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना ने सीधे मोर्चा संभालते हुए यासिर को हमास के हाथों मारे जाने से बचाया। यही नहीं, हमास की एरो यूनिट के 6 लड़ाके यासिर के लोगों की घात लगाकर हत्या में मारे गए। जवाब में इजरायली ड्रोन ने 4 हमास लड़ाकों को इसलिए निशाना बनाया ताकि यासिर की गैंग बचाई जा सके। वहीं हमास के आरोपों पर यासिर अबू शबाब की मिलिशिया ने दावा किया है कि वो सिर्फ सहायता ट्रकों की सुरक्षा कर रहे थे और हमास ने उनके 50 से ज्यादा सदस्यों को मार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो विस्फोटकों को हटाने का काम कर रहे थे, लेकिन गाजा के आम लोग इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं और यासिर को खुलेआम गद्दार, जायोनी एजेंट और इस्लाम का दुश्मन कह रहे हैं। यासिर अबू शबाब के इन कारनामों से हमास भड़का हुआ है और यही वजह है कि हमास ने साफ कर दिया है कि यासिर अब उनके टारगेट पर है। उनका कहना है कि अगर जायोनी एयरफोर्स बीच में नहीं आती तो यासिर अबू शबाब अब तक हमारे कब्जे में होता। गद्दारों को हम छोड़ते नहीं। सोशल मीडिया पर भी यासिर की तस्वीरों के साथ प्रेटर ऑफ गाजा और इजरायली पाउंड जैसे टैग वायरल हो रहे हैं। इजरायली डिफेंस सूत्रों ने खुद माना है कि यासिर की गैंग को हथियार और समर्थन इजरायली सेना की तरफ से मिला है। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि ये एक सुनियोजित साजिश है। इजराइल गाजा में अंदरूनी टकराव पैदा कर रहा है ताकि हमास को कमजोर किया जा सके, लेकिन इसका नतीजा गाजा को एक गृहयुद्ध की ओर ढकेल सकता है। लेकिन जिस तरीके से गाजा में यासिर अबू शबाब का विरोध हो रहा है और गाजा शबाब को मारने पर तुला हुआ है, उसका असर कहीं ना कहीं इजराइल की सेना पर भी पड़ सकता है। फिलहाल देखना होगा कि आगे यासिर शबाब के चक्कर में इजरायली सेना और हमास के बीच टक्कर और न बढ़ जाए।